वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 6वें श्लोक का भावार्थ समझेंगे। प्रिय श्रोतागण, पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया था कि दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन का कारण बनते हैं। अब इस 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों की प्रवृत्तियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। दैवी गुणों का वर्णन वे पहले ही कर चुके हैं। अब वे आसुरी स्वभाव का विस्तार से वर्णन आरंभ करते हैं ताकि मनुष्य स्वयं को पहचान सके और सही मार्ग को चुन सके। आइए आज का यह दिव्य श्लोक सुनते हैं, साथ ही उसके भावार्थ को भी समझेंगे। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर्ष प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में प्राणियों की 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। भगवान कहते हैं कि दैवी स्वभाव का वर्णन मैं विस्तार से कर चुका हूँ। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव के विषय में विस्तार से सुनो। प्रिय भक्तों, यह श्लोक हमें जीवन का एक बहुत बड़ा गहरा सत्य बताता है। हमारे भगवान मनुष्य को जन्म, जाति, धन या पद से नहीं बांटते हैं, बल्कि उनके स्वभाव, विचार और कर्मों के आधार पर पहचानते हैं। दैवी स्वभाव वह है जो मनुष्य को विनम्र, सत्यनिष्ठ, दयालु, क्षमाशील, संयमी और ईश्वर भक्त बनाता है। ऐसे व्यक्ति ही दूसरों के सुख में सुखी होते हैं और अपने जीवन को धर्म के अनुसार जीते हैं। वहीं आसुरी स्वभाव मनुष्य के भीतर अहंकार, क्रोध, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या और स्वार्थ को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है और धर्म तथा ईश्वर की उपेक्षा करता है। प्रिय भक्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे भगवान या किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए दैवी या आसुरी घोषित नहीं करते। वे हमें यह समझा रहे हैं कि ये दोनों प्रवृत्तियां हमारे भीतर भी हो सकती हैं। हर दिन, हर निर्णय में हमें यह चुनना होता है कि हम दैवी गुणों को पोषित करेंगे या आसुरी प्रवृत्तियों को पोषित करेंगे। प्रिय भक्तों, जब हम सत्य बोलते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो हम दैवी मार्ग पर चलते हैं। लेकिन जब हम अहंकार, लालच और द्वेष को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब आसुरी प्रवृत्तियां हमारे जीवन पर अधिकार करने लगती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण
अब आने वाले श्लोकों में आसुरी स्वभाव का विस्तार से वर्णन करेंगे, ताकि हम उन दोषों को पहचान कर उनसे दूर रह सकें। प्रिय साथियों, गीता केवल दूसरों का मूल्यांकन करने के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे स्वयं का मूल्यांकन करने का दर्पण है। इस श्लोक को सुनने के बाद हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि मेरे विचार क्या हैं, मेरे शब्द क्या हैं और मेरे कर्म क्या हैं, दैवी हैं या आसुरी हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने प्रति आत्मचिंतन करता है और अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करता है, वही धीरे धीरे हमारे भगवान का प्रिय भक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ता जाता है। प्रिय भक्तों, आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे भीतर यदि अहंकार, क्रोध, लोभ या कोई भी आसुरी प्रवृत्ति छिपी हो तो उसे दूर करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे हृदय को दया, प्रेम, सत्य और भक्ति से भर दीजिए, ताकि हमारा जीवन भी दैवी गुणों से प्रकाशित हो जाए। प्रिय दोस्तों, यदि यह दिव्य भावार्थ आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल डिवाइन गीता बाई शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं कल अगले दिव्य श्लोक के साथ। रोज एक श्लोक, रोज एक चिंतन, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। जय श्री कृष्ण आप सभी को।